हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, हमारा आज का टॉपिक है फंक्शन। फंक्शन क्लास ट्वेल्थ में जो फंक्शन चैप्टर है, टॉपिक है, इसमें हमें बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस और इन्वर्स फंक्शन के बारे में पढ़ना है। फंक्शन का जो बेसिक कंसेप्ट है, डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस, डोमेन एंड रेंज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ये सभी ऑपरेशंस ऑफ फंक्शंस, ये सारी बातें क्लास 11th में ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं। ऑलरेडी वो आप नहीं आपको थोड़ा सा दिमाग से निकल गया है, तो उसे आप फिर से जाके वहाँ रिवाइज आप कर सकते हैं। कुछ बेसिक बातें जो यहाँ ज़रूरी है वो मैं फिर से आपको रिवाइज कराना चाहूँगा। जैसे कि फंक्शन का डेफिनेशन, फंक्शन का जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार है। फंक्शन जो होता है वो एक विशेष टाइप का रिलेशन होता है, ठीक है। जैसे सेट ए से सेट बी में, सेट ए से सेट बी में एक ऐसे रिलेशन, कोई रिलेशन है जिसका नाम एफ है। इस रिलेशन एफ को ए से बी में फंक्शन कब कहेंगे? तभी कह सकते हैं जब सेट ए का एवरी मेंबर ऑफ सेट ए जो होना चाहिए वो बी के यूनिक मेंबर का से रिलेटेड होना चाहिए। दैट इज़ एक ऐसा रिलेशन जिसमें ए का प्रत्येक मेंबर बी के यूनिक मेंबर से रिलेटेड हो, उसी रिलेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं? रिलेशन कहेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब यदि कोई फंक्शन है एफ, ए सी बी में फंक्शन है, ए सी बी में कोई फंक्शन है एफ, तो इसको हम लोग सिम्बॉल में कैसे लिखेंगे? इस टाइप से सिम्बॉल में लिखेंगे, एफ इज़ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। इसे पढ़ेंगे क्या? एफ इज़ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, इसे हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट, यदि ए सी बी में कोई फंक्शन एफ है, नहीं, तो ये जो हमारा सेट ए है, दिस सेट ए, ये कहलाता है फंक्शन का डोमेन। और ये जो सेट बी है, ये सेट बी, वो कहलाता है फंक्शन का कोडोमेन। यानी कि ए से बी में कोई फंक्शन एफ है, तो जो जिस सेट से फंक्शन होता है वो सेट डोमेन कहलाता है, और जिस सेट में फंक्शन होता है वो सेट कोडोमेन कहलाता है। थोड़ा सा प्री इमेज और प्री इमेज के बारे में भी देख लेंगे। सपोज डेट हमारे पास एक सेट ए है और एक सेट बी है। सेट ए का एक मेंबर एक्स है जो सेट बी के एक मेंबर वाई से रिलेटेड है, नहीं, तो यहाँ पर y जो होता है, ये y को हम लोग क्या कहते हैं? x का इमेज कहते हैं। दिस y इज कॉल्ड इमेज ऑफ x एंड दिस x इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ y। दैट इज, यदि कोई फंक्शन f में, f जो a से b में कोई फंक्शन f है और इस फंक्शन में ये फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू वाई के द्वारा डिफाइन है, यानी कि तो यहाँ पर जो y है ये y कहलाता है x का इमेज। दिस y इज कॉल्ड इमेज ऑफ x एंड x is called pre-image of y. Now, यदि कोई फंक्शन है f a से b में फंक्शन है, नहीं, तो सेट a के जितने मेंबर्स हैं सभी मेंबर्स का इमेज b में होता है। इन जितने भी इमेज हैं सेट b में, उन सभी इमेज से बने हुए एक सेट को हम लोग क्या कहते हैं? फंक्शन का रेंज कहते हैं। और फंक्शन की रेंज को, यदि फंक्शन f है a से b में, तो उस फंक्शन की रेंज को fa से डिनोट करते हैं। यानी कि fa एक सेट होता है जिसमें b का वही मेंबर होगा, यानी कि कोई y b का वो मेंबर होगा ताकि जो x का इमेज हो वो y हो, नहीं, यानी कि सेट b में जो इमेज है उससे बना हुआ एक सेट है, वही क्या कहलाता है? इसका रेंज कहलाता है। ये सभी बातें आप क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये था बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा। मेन हमें क्लास 12th में जो पढ़ना है वो टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में पढ़ना है, तो हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो सबसे पहला टाइप फंक्शन है वो है ऑन टू फंक्शन, या फिर ऑन टू फंक्शन का एक और नाम है सर्जेक्टिव फंक्शन। तो हमारा एक फंक्शन f है जो सेट a से सेट b में एक फंक्शन है, सेट a से सेट b में एक फंक्शन f है। तो इस फंक्शन को हम लोग सर्जेक्टिव फंक्शन या फिर ऑन टू फंक्शन कब कहेंगे? तभी कह सकते हैं जब सेट b का जो भी मेंबर है, एवरी मेंबर ऑफ सेट b इज द इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ a। दैट इज सेट a का जितने मेंबर हैं, सेट b के जितने मेंबर हैं वो सेट a के कम से कम
एटलीस्ट वन मेंबर, कम से कम एक मेंबर का इमेज होना चाहिए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ जो सेट बी में कोई भी ऐसा मेंबर नहीं होना चाहिए जो अनमैप्ड हो, यानी कि जो किसी का इमेज नहीं हो। यदि ऐसा है तो वो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, आप एग्जांपल में यहाँ पिक्चर के रूप में देख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर सेट ए से सेट बी में एक फंक्शन f1 लिया है, सेट ए से सेट बी में, और जो हमारा दूसरा फंक्शन है वो f2 है। पहले हम f1 में देखें। f1 में सेट ए में मेंबर्स हैं ए बी सी डी, 4 मेंबर हैं, और सेट बी में भी 3 मेंबर हैं 1 2 3। अब यहाँ पर जब आप देखेंगे तो इस फंक्शन f1 में ए का इमेज 1 है, बी का इमेज 2 है, सी का इमेज भी 2 है, और डी का इमेज 3 है। यहाँ पर सेट बी में कोई ऐसा मेंबर है जो कि सेट ए के किसी मेंबर का इमेज नहीं है, यानी कि ऐसा कोई मेंबर नहीं। डेट इज, इसका मतलब ये है जो सेट बी का प्रत्येक मेंबर जो है वो सेट ए के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज जरूर है, इसलिए ये फंक्शन जो है वो क्या है, ऑन टू है। जबकि हम f2 में देखेंगे, इस f2 फंक्शन में यदि हम देख रहे हैं तो इस फंक्शन में हम देखेंगे तो यहाँ a और b दोनों का इमेज 1 है, c का इमेज 2 है, d का इमेज 4 है, और एक मेंबर इस सेट बी में देखिए यहाँ पर एक मेंबर 3 है। ये 3 जो है वो सेट ए के किसी भी मेंबर का इमेज नहीं है। जबकि ऑन टू फंक्शन का डेफिनेशन कहता है जो सेट बी में यानी कोड डोमेन में जो भी मेंबर होना चाहिए वो सेट ए के किसी न किसी का इमेज होना चाहिए। एवरी मेंबर ऑफ सेट बी is the image of at least one element of A. In this case, 3 is not an image of any element of set A, and so this function f2 is not onto function. This function is not onto. Understand? onto into समझने में कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर यही मैं लिखा हूँ f1 जो है वो f1 जो फंक्शन है ये ऑन टू फंक्शन है, लेकिन f2 फंक्शन ऑन टू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि f2 फंक्शन में जब आप देखेंगे तो 3 जो है वो कोड डोमेन b का मेंबर है, लेकिन डोमेन में यानी कि a में कोई ऐसा मेंबर नहीं है जो कि 3 का, जिसका इमेज 3 है। ठीक है, इसलिए ये जो f2 फंक्शन हमारा है वो f2 फंक्शन ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप का जो हमारा फंक्शन है वो है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन को हम लोग कहते हैं सॉरी, इनटू फंक्शन नहीं बल्कि जो हमारा 1 1 फंक्शन है, इस 1 1 फंक्शन को हम लोग कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। यहाँ थोड़ा सा आप इसको सही कर लेंगे। 1 1 फंक्शन इज कॉल्ड इनटू इंजेक्टिव फंक्शन। इनटू फंक्शन जो इसको हम लोग नॉन सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं, यानी कि जो फंक्शन सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनटू फंक्शन कहते हैं। इसका डेफिनेशन भी यहाँ लिखा हुआ है, ए फंक्शन विच इज नॉट ऑन टू इज कॉल्ड इनटू फंक्शन। यानी कि जो फंक्शन ऑन टू नहीं है उसी को इनटू फंक्शन कहेंगे। जैसा कि मैंने ऊपर एग्जांपल में बताया था, ये इस एग्जांपल में आप देखेंगे तो यहाँ पर ये f1 फंक्शन ऑन टू है, f1 फंक्शन ऑन टू है और f2 फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो f2 क्या होगा, इनटू होगा, और f1 क्या होगा, इनटू नहीं होगा। यानी कि जो ऑन टू है वो इनटू नहीं होगा, और जो इनटू है वो ऑन टू नहीं होगा। यानी कि ऑन टू और इनटू एक दूसरे का उल्टा है। जो फंक्शन ऑन टू है वो इनटू नहीं होगा, और जो इनटू है वो ऑन टू नहीं होगा। तो यहाँ पर f1 क्या है, ऑन टू है लेकिन इनटू नहीं है, जबकि f2 जो है वो इनटू है लेकिन ऑन टू नहीं है। नेक्स्ट स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड स्टेप जो हमारा है वो है 1 1 फंक्शन। तो 1 1 फंक्शन को हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। 1 1 फंक्शन किसको कहेंगे? 1 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन में स्लाइटली डिफरेंस है। ऑन टू फंक्शन में हम लोग देखे थे, जो यदि f कोई फंक्शन है, a से b में कोई फंक्शन f है, तो इस सेट b का एवरी मेंबर जो होना चाहिए वो सेट a के एटलीस्ट 1 एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। तो उसके डिफिनेशन में जो एटलीस्ट है उसको हटा करके यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, एट मोस्ट कर देंगे। एट मोस्ट, वहाँ था एटलीस्ट और यहाँ पर हो जाएगा एट मोस्ट। इट इज एवरी मेंबर ऑफ सेट b इज द इमेज ऑफ एट मोस्ट 1 मेंबर ऑफ a। यानी b का प्रत्येक मेंबर जो होना चाहिए वो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा सेट a के एक मेंबर का इमेज होना चाहिए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ जो सेट बी का कोई मेंबर है वो सेट ए के या तो एक मेंबर का इमेज होगा या किसी का इमेज नहीं होगा। एक से ज़्यादा मेंबर का इमेज नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे एग्जांपल लिखा हुआ है। यहाँ पर भी मैंने सेट ए से सेट बी में 2 फंक्शन लिया है, एक f1 है और एक f2 है। इस दोनों फंक्शन को आप देखेंगे तो आप यहाँ पर f1 में देखिए, f1 में देखेंगे तो सेट बी में जितने मेंबर्स हैं सभी जो है वो एट मोस्ट 1 एलिमेंट का इमेज है। देखिए जैसे पहला एलिमेंट 1, एक
एलिमेंट का इमेज है, 2 भी ओनली वन एलिमेंट का इमेज है, 3 भी वन का इमेज है, 5 भी वन का इमेज है, एंड 4 भी वन का इमेज है, एंड 5 जो है वो किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है, यानी कि ये फंक्शन वन फंक्शन है। जबकि इस F2 फंक्शन में हम देखेंगे तो 1 जो है यहाँ पर 1 जो है वो एक एलिमेंट का इमेज है, 2 भी एक एलिमेंट का इमेज है, बट 3 जो है वो 2 एलिमेंट का इमेज है। C और D दोनों एलिमेंट का इमेज यहाँ पर 3 है। तो वन फंक्शन का डेफिनेशन तो कहता है जो B का जितने मेंबर होना चाहिए वो एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 1 एलिमेंट का इमेज होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 3 जो है वो मोर देन 1 एलिमेंट का इमेज है, यानी कि C और D दोनों का इमेज है। इसलिए ये यहाँ जो फंक्शन F2 है वो फंक्शन F2 जो है वो वन फंक्शन नहीं है। ये बात यहाँ नीचे लिखा हुआ है, हेयर F1 इज वन फंक्शन बट F2 इज नॉट वन फंक्शन। फिर वन फंक्शन F2 जो है वन फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर एक सेट B का एक मेंबर है 3 जो कि सेट A के मोर देन 1 मेंबर का इमेज है। आप यहाँ देख सकते हैं मोर देन 1 मेंबर का इमेज है कि नहीं है ना। यहाँ पर आप देखिए ये जो 3 है वो निश्चित रूप से C और D दोनों का इमेज है, यानी कि मोर देन 1 एलिमेंट का इमेज है, एंड सो द फंक्शन F2 इज नॉट वन फंक्शन। हियर F1 इज वन बट F2 इज नॉट वन फंक्शन। नेक्स्ट मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन को हम लोग नॉन इंजेक्टिव फंक्शन कह सकते हैं। मैनी वन फंक्शन जस्ट रिवर्स ऑफ वन फंक्शन, यानी कि जो फंक्शन वन होगा वो मैनी वन नहीं होगा, यानी कि मैनी वन वैसे फंक्शन को हम लोग मैनी वन फंक्शन कहेंगे, वैसे ही फंक्शन को मैनी वन फंक्शन कहेंगे जो फंक्शन वन नहीं होना चाहिए। ए फंक्शन विच इज़ नॉट वन, ए फंक्शन विच इज़ नॉट वन, जो वन नहीं है उस फंक्शन को हम लोग मैनी वन फंक्शन कहेंगे। और इसका एग्जांपल जस्ट जो हमारा प्रीवियस एग्जांपल है उसका क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। जैसे प्रीवियस एग्जांपल में देख सकते हैं यहाँ पर F1 जो है वो वन है, तो ये मैनी वन नहीं होगा, दिस इज नॉट मैनी वन, F1 इज नॉट मैनी वन। जबकि हमारा जो F2 फंक्शन है वो वन नहीं है, इसलिए ये फंक्शन मैनी वन होगा। यानी कि मैनी वन फंक्शन का पहचान ये है जो उसमें सेट बी में यानी को डोमेन में कम से कम एटलीस्ट 1 मेंबर होना चाहिए जो कि सेट ए के यानी कि डोमेन के मोर देन 1 एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, तभी वो फंक्शन मैनी वन होगा। यानी कि बेसिकली हमारे यहाँ देखा जाए तो बस 2 टाइप का फंक्शन है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ऑन टू और वन। ऑन टू का पहचान क्या है, को डोमेन में एक मेंबर ऐसा नहीं बचना चाहिए जो किसी एलिमेंट का इमेज नहीं है, यानी कि each and every member of codomain is an image of at least 1 member of set A, and in one function every member of set A B is the image of at most ज़्यादा से ज़्यादा एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, नहीं तभी वो फंक्शन वन होगा। और जो वन नहीं होगा वो मैनी वन होगा, और जो ऑन टू नहीं होगा वो इन टू होगा। और यहाँ पर एक स्पेशल टाइप के फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन के बारे में देखेंगे। जो बाइजेक्टिव फंक्शन किसको कहेंगे, एक्चुअली बाइजेक्टिव फंक्शन को हम लोग दूसरा एक और नाम है वन ऑन टू फंक्शन, यानी कि जो फंक्शन वन होने के साथ साथ ऑन टू भी होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। दैट इज ए फंक्शन विच इज वन एज वेल एज ऑन टू इज कॉल्ड वन ऑन टू फंक्शन, दैट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। अब यहाँ पर कुछ नोट है, इस नोट को याद करके रखना पड़ेगा। इस नोट को, ये जो हमारा नोट है इस नोट को थोड़ा सा ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। जो पहला नोट हमारा है इसको आप देखिए, यदि f कोई फंक्शन है a से b में, इफ़ f इज मैपिंग फ्रॉम a टू b इज ऑन टू, यानी कि यदि फंक्शन f जो है वो a से b फंक्शन है और वो यदि ऑन टू है तो निश्चित रूप से इस फंक्शन का जो रेंज होगा वो इसके कोडोमेन के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑन टू केस में तो सेट बी में का प्रत्येक मेंबर कोडोमेन का एवरी मेंबर इमेज होता है, और जब एवरी मेंबर इमेज हो गया तो इमेज से बना हुआ सेट ही तो रेंज होता है, यानी कि रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल हो जाएगा। और यदि ऑन टू नहीं है तो निश्चित रूप से रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं होगा। जो हमारा दूसरा बात है वो देख सकते हैं, कोई फंक्शन ऑन टू है ए सी बी में, जो फंक्शन है हमारा वो ऑन टू है, तो y यानी कि सेट बी में जो भी मेंबर है y वो सभी के लिए कम से कम सेट ए में कम से कम एक एलिमेंट x अवश्य होना चाहिए, ताकि एफ एक्स इक्वल टू वाई, दैट इज एवरी मेंबर ऑफ सेट बी इज इमेज ऑफ एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऑफ एक्स ए।
नहीं, यानी कि y में हम कोई भी सेट बी में कोई भी मेंबर हम y चुनते हैं तो उस y के कोरस्पॉन्डिंग सेट ए में हमें एक एलिमेंट x ज़रूर मिलना चाहिए, ताकि f इमेज ऑफ x इक्वल टू वाई, f इमेज ऑफ x इक्वल टू वाई। यानी कि यदि आप y के कोरस्पॉन्डिंग सेट ए में एक एलिमेंट x ऐसा ढूंढ लेते हैं ताकि x का इमेज y हो, तो वो फंक्शन ऑन टू होगा। और यदि आप x सेट ए में ऐसा एलिमेंट x नहीं ढूंढ पाते हैं तो वो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। जो हमारा सेकेंड नोट है इसको भी ध्यान देंगे थोड़ा। सेकेंड नोट में ये नोट कहता है यदि f जो है वो ए सी बी में फंक्शन है और वो इनटू फंक्शन है, तो जब इनटू फंक्शन है तो श्योरली मैं पहले ही बता चुका हूँ कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज ऑफ द फंक्शन। और यदि इनटू फंक्शन है तो सेट बी में निश्चित रूप से एक एलिमेंट y जरूर होगा जो कि सेट ए के किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं होगा, यानी कि एफ एक्स नॉट इक्वल टू वाई फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। यानी कि ए में जितने मेंबर हैं सभी के लिए जो f इमेज ऑफ x होना चाहिए वो y के इक्वल नहीं होना चाहिए। यानी कि एटलीस्ट वन मेंबर आप सेट बी में कोड में ऐसा ढूंढ दीजिए जो कि सेट ए के किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है, तो वो फंक्शन इनटू होगा। हमारा थर्ड नोट है, ये 1 1 से रिलेटेड है। ये थर्ड नोट कहता है यदि a से b में एक फंक्शन f है, ठीक है, और ये 1 1 फंक्शन है, तो सेट a से आप दो एलिमेंट ऐसे चुन रहे हैं x1 x2 जो a का मेंबर है। नहीं, ऐसा आप चुन रहे हैं ताकि दोनों डिस्टिंक्ट है, यानी कि x1 नॉट इक्वल टू x2। इफ x1 नॉट इक्वल टू x2 देन श्योरली fx1 नॉट इक्वल टू fx2, दैट इज डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज। यानी कि दो एलिमेंट यदि सेम नहीं है तो उसका इमेज सेम नहीं होना चाहिए। इसको आप दूसरे टाइप से भी कर सकते हैं। यदि कोई फंक्शन 1 1 फंक्शन है तो डोमेन में आप कोई भी दो एलिमेंट ऐसे लेंगे x1 x2 को डोमेन से जिसका इमेज सेम हो। यदि इमेज सेम है दैट इज fx1 इक्वल टू fx2, यानी x1 का इमेज और x2 का इमेज दोनों सेम है तो दोनों एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए। दैट इज इफ fx1 इक्वल टू fx2 देन x1 must be equal to x2. And the fourth note is if f is mapping from a to b is many one, then there exist at least two member x1 x2 in a such that x1 is not equal to fx2 but fx1 equal to fx2। यानी कि यदि a से b में कोई फंक्शन है f और यदि वो मैनी वन है तो निश्चित रूप से डोमेन में दो मेंबर ऐसा होगा जो दोनों मेंबर सेम नहीं होगा, डेट इज दोनों मेंबर डिफरेंट होगा बट दोनों का इमेज सेम होगा। दोनों मेंबर जो होगा वो डिफरेंट होगा बट दोनों का इमेज क्या होगा, सेम होगा। डेट इज x1 नॉट इक्वल टू fx2, x1 नॉट इक्वल टू x2 बट fx1 इक्वल टू fx2। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यदि वो मैनी वन फंक्शन है तो डोमेन में दो एलिमेंट x1 x2 ऐसा होगा ताकि यदि दोनों का इमेज सेम है, ठीक है, x1 x2 का इमेज सेम है तो दो रिजल्ट हमारे पास होना चाहिए, x1 x2 के इक्वल भी हो सकता है या फिर x1 x2 के इक्वल नहीं भी हो सकता है। चलिए हम लोग देखते हैं वर्किंग रूल ऑन टू और या फिर इनटू टेस्ट करने का क्या हमारे पास वर्किंग रूल है। तो यदि हमें कोई फंक्शन दे देगा f, a से b में कोई फंक्शन दिया f, हमें इस फंक्शन को टेस्ट करना, ये फंक्शन जो है वो इनटू फंक्शन या ऑन टू इनटू है या ऑन टू है। तो कैसे हम लोग चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं इसको बता रहा हूँ। सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट स्टेप में जो हमारा फंक्शन है f, ये हमें पहले इसमें पता करना है जिसका डोमेन कौन है और को डोमेन कौन है। तो याद रखिए ये जो सेट A है, दिस सेट A इज डोमेन एंड दिस सेट B इज कोडोमेन, दिस सेट A इज डोमेन एंड दिस सेट B इज कोडोमेन। तो हमारा जो पहला स्टेप है, पहला स्टेप क्या कर रहा है वो देखिए। फर्स्ट स्टेप कह रहा है आप सेट B में से एक मेंबर Y ऐसा मानिए ताकि X का इमेज Y हो, दैट इज fx इक्वल टू Y, ठीक है। पहला स्टेप है कोडोमेन से आप कोई मेंबर चुनेंगे, कोई मेंबर एज्यूम करेंगे सॉरी y इन सच ए वे दैट y इज द इमेज ऑफ x, दैट इज fx इक्वल टू y, ये एज्यूम कर लेना है, ठीक है। अब fx जो fx का जो डेफिनेशन होगा, fx का यहाँ वैल्यू डाल देंगे। fx जो होता है वो x में एक एक्सप्रेशन होता है, x में एक एक्सप्रेशन होगा, वो हो सकता है कोई पॉलिनोमियल होगा, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा या कोई और चीज़ हो सकता है, ठीक है। तो वो x में एक्सप्रेशन होगा और हमारा एडजस्ट में y है। तो ये जो हमारा x और y में इक्वेशन है इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। नहीं, किसके लिए सॉल्व करेंगे, तो x के लिए सॉल्व करेंगे। यानी कि स्टेप 2 में ये कह रहा है जो अब आप क्या कीजिए,
जो इस इक्वेशन से एफ एक्स इक्वल टू वाई जो हमारा इक्वेशन है, इस इक्वेशन से एक्स का वैल्यू फाइंड कीजिए। किसके टर्म में? सिर्फ वाई के टर्म में। यहाँ पर आप देख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू वाई जो है वो आपको लग रहा होगा जो वाई का वैल्यू एक्स के टर्म में है, लेकिन हमें करना क्या है, इससे हमें एक्स का वैल्यू वाई के टर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, इसके बाद थर्ड स्टेप चेक करेंगे। थर्ड स्टेप में क्या करना है? थर्ड स्टेप में आपको देखना है जो क्या y के सभी वैल्यू के लिए फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b, क्या x a का मेंबर है या नहीं। यदि x a का मेंबर है y के सभी वैल्यू के लिए, जो कि b का मेंबर है, y के सभी वैल्यू के लिए यदि x a का मेंबर है तो फंक्शन f जो है वो ऑन टू है, अदरवाइज फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। यानी एक भी y के लिए, यानी एक भी y के वैल्यू के लिए यदि x a का मेंबर नहीं होता है तो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। कैसा फंक्शन होगा? इनटू होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो दूसरा हमारा वर्किंग रूल है, किसी फंक्शन को वन वन या मैनी वन कैसे टेस्ट करेंगे। तो इसके लिए भी सपोज दैट हमारे पास फंक्शन है f जो कि ए सी बी में फंक्शन है, तो इस फंक्शन को हमें वन वन चेक करने के लिए इसके डोमेन दैट इज ए से, डोमेन से याद रखिएगा, डोमेन से जो हमारा यहाँ पर ए है, इस डोमेन से दो मेंबर कोई भी एज्यूम कर लेंगे x1 x2 in such a way that the image of x1 equal to image of x2, that is fx1 equal to fx2। अब ये जो हमारे पास एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए। यदि इस इक्वेशन से ओनली वन रिजल्ट, सिर्फ एक रिजल्ट x1 इक्वल टू x2 मिलता है तो फंक्शन 1 1 होगा, और यदि x1 इक्वल टू x2 के अलावा भी कोई रिजल्ट निकलता है, एक एडिशनल रिजल्ट जो ये बताए x1 नॉट इक्वल टू x2, तो उस कंडीशन में फंक्शन जो होगा वो 1 1 नहीं होगा। याद रखिएगा fx1 इक्वल टू fx2 से, ये जो हमारा इक्वेशन fx1 इक्वल टू fx2 है जिसे आप एज्यूम किए हैं, इस एज्यूम्पशन से यदि हमारे पास सिर्फ एक रिजल्ट x1 इक्वल टू x2 आता है, ओनली वन रिजल्ट x1 इक्वल टू x2, देन द फंक्शन इज 1 1। इफ देयर इज एन एडिशनल रिजल्ट, नहीं, यदि x1 इक्वल टू x2 के अलावा कोई एडिशनल रिजल्ट भी मिलता है जो यह बताता हो जो x1 नॉट इक्वल टू x2, चाहे वो x1 इक्वल टू माइनस x2 हो या x1 इक्वल टू कुछ भी हो, नहीं, जो ये बताए जो x1 नॉट इक्वल टू x2, इन दैट केस द फंक्शन इज नॉट 1 1, दैट इज द फंक्शन इज मैनी वन। ठीक है, अब इस दोनों वर्किंग रूल पर हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, हमें इस फंक्शन यहाँ पर एक R से R में फंक्शन है और यहाँ पर फंक्शन डिफाइन है एफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस 4x। हमें शो करना है ये फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव फंक्शन है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ये जो फंक्शन यहाँ पर डिफाइन है, इस फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन दोनों R है, जबकि वर्किंग रूल मैंने बताया था डोमेन मैंने A लिया था और कोडोमेन B लिया था, जबकि यहाँ पर डोमेन एंड कोडोमेन दोनों सेम है, दोनों यहाँ पर क्या है? R है। तो चलिए एक एक करके हम इसे टेस्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग चेक करना है ये फंक्शन जो है वो ऑन टू कैसे शो करेंगे। तो ये जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है एफ आर से आर में फंक्शन है और ये डिफाइन है एफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस 4x। यहाँ पर मैंने इस इक्वेशन ये जो फंक्शन का डेफिनेशन है इसको मैंने 1 एज्यूम कर लिया है, इसका यूज हम पीछे आगे करेंगे। अब हम सबसे पहले इसे टेस्ट करते हैं ऑन टू है या नहीं। तो ऑन टू का जो वर्किंग रूल है उसी को मैं फॉलो करता हूँ। मैंने यहाँ पर क्या किया है, एज्यूम कर लिया है y जो है वो कोडोमेन का कोई मेंबर है। यहाँ पर कोडोमेन r है, इसलिए मैंने यहाँ पर r का ही एक मेंबर माना हो y, एज्यूम किया हूँ y इन सच ए वे डेट एफ एक्स इक्वल टू वाई। ये मैं ऊपर में ही बता चुका हूँ, जो कोडोमेन से कोई मेंबर y चुनेंगे और एज्यूम कर लेंगे जो वो y जो है वो x का इमेज है। नाउ एफ एक्स का वैल्यू मैंने यहाँ डाल दिया, इफ़ एफ एक्स इक्वल टू वाई देन एफ एक्स का वैल्यू 1 से डाला हूँ, एफ एक्स इक्वल टू कितना है 3 माइनस 4x, तो यहाँ 3 माइनस 4x डाल दिया, 3 माइनस 4x इक्वल टू वाई। मैंने स्टेप 2 में बताया था वहाँ पर जो एफ एक्स इक्वल टू वाई जो इक्वेशन है उस इक्वेशन से हमें क्या करना होता है, एक्स का वैल्यू वाई के टर्म में फाइंड करना होता है, यानी एक्स का वैल्यू वाई के टर्म में निकालना होता है। तो आगे मैंने यहाँ पर यही किया है, एक्स का वैल्यू वाई के टर्म में निकालने के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व किया है थोड़ा सा। तो यहाँ पर इसके लिए ये माइनस 4x है, उसको मैंने RHS में ले गया जो कि प्लस 4x हो गया, और फिर जो 4x है उसका कोफिशिएंट 4 है,
उसको मैंने LHS में लाया तो ये डिवीजन में चला आया, यानी 3 - y/4 = x मिला। यानी कि यहाँ पर जो हमें x का वैल्यू मिला वो क्या मिला, यहाँ पर x का वैल्यू हमें मिला 3 - y/4। जबकि y यहाँ पर क्या है बताइए, y बिलोंग्स टू r, मैंने एज्यूम किया था y बिलोंग्स टू r, कोडोमेन का मेंबर चुना था ना y, यानी y बिलोंग्स टू r का मतलब यहाँ पर r जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर है, दैट इज़ y एक रियल नंबर है। और यदि y एक रियल नंबर है तो निश्चित रूप से 3 - y/4 भी एक रियल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि 3 - y दो रियल नंबर का सब्ट्रैक्शन रियल नंबर होता है, और किसी रियल नंबर में नॉन जीरो कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे तो वो भी रियल नंबर ही होता है। एंड सो 3 - y/4 इज ऑल्सो ए रियल नंबर। तो यहाँ पर निश्चित रूप से x का वैल्यू मिला वो रियल नंबर मिला, इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है क्योंकि y जो है वो रियल नंबर है, इसलिए 3 - y/4 भी एक रियल नंबर होगा। दैट इज़ x का जो वैल्यू है 3 - y/4 ये भी रियल नंबर है। जब रियल नंबर है तो इसको आप लिख सकते हैं बिलोंग्स टू r, दैट इज x बिलोंग्स टू r विच इज डोमेन ऑफ द फंक्शन। यानी कि यहाँ हम देख लिए हैं जो कोई भी कोडोमेन से एक मेंबर मैंने y चुना तो उसका वो निश्चित रूप से डोमेन के एक मेंबर का इमेज जरूर है, यानी कि जो फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। नेक्स्ट वी विश टू शो दैट द फंक्शन इज 1 1। तो इसके लिए जो हमारा वर्किंग रूल है वही वर्किंग रूल फॉलो करेंगे। डोमेन से दो मेंबर एज्यूम कर लिया, x1 x2 डोमेन से एज्यूम कर लिया इन सच ए वे दैट द इमेज ऑफ x1 इक्वल टू इमेज ऑफ x2। नाउ हाउ कैन वी फाइंड द इमेज ऑफ x1? We have to apply the formula number 1, this formula. We have to apply the formula this. इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, x1 का इमेज, चूँकि यहाँ पर x का इमेज है 3 - 4x, तो x1 का इमेज कितना होगा, 3 - 4x1 होगा, और x2 का इमेज कितना होगा, 3 - 4x2। इस फॉर्मूला का यूज़ करके fx1 और fx2 दोनों का वैल्यू मैंने यहाँ पर क्या किया, पुट कर दिया। दोनों तरफ से 3 3 कैंसिल आउट हो गया, -4x1 = -4x2, दोनों तरफ से -4 भी कैंसिल आउट हो गया, और इससे हमें सिर्फ एक रिजल्ट मिल रहा है यहाँ पर x1 = x2। इसका मतलब ये हुआ जो ये फंक्शन है वो 1 1 फंक्शन है। इस प्रकार आप देख रहे हैं ये जो फंक्शन है 1 1 होने के साथ साथ ऑन टू भी है, यानी कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हमें एक फंक्शन है f a से b में फंक्शन है, सॉरी r से r में फंक्शन, रियल नंबर टू रियल नंबर एक फंक्शन f है, और यहाँ पर fx का जो डेफिनेशन है वो fx = 1 + x²। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू शो दैट द फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो इसको दिखाने का एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, चूँकि ये फंक्शन ऑन टू नहीं हमें दिखाना है तो हमें ऐसा इसकी कोडोमेन जो इसका कौन सा कोडोमेन है, सेट ऑफ रियल नंबर, इसका कोडोमेन क्या है, R है, सेट ऑफ रियल नंबर। ये जो इसका कोडोमेन R है, इस R में आप सोच करके एक ऐसा एलिमेंट ढूंढिए जो कि इस R के यानी किसी भी रियल नंबर के इमेज नहीं हो। यानी कि आपको यहाँ पर चूँकि डोमेन और कोडोमेन R ही है, तो आपको एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसा रियल नंबर ढूंढना है जो कि किसी दूसरे रियल नंबर का इमेज वो ना हो। तो मैं सिंपल सा यहाँ पर एग्जांपल लिया हूँ, मैं यहाँ पर 0 लिया, 0 एक रियल नंबर, कोडोमेन का मेंबर 0 नहीं। अब मैं पता करना है, जो हमें पता करना ये है जो ये जो 0 है वो किसका इमेज है, किसी का इमेज होना चाहिए ना, तभी तो ऑन टू होगा, और यदि 0 किसी का इमेज नहीं होगा तो ऑन टू नहीं होगा। तो मैंने एज्यूम कर लिया यहाँ पर 0 जो है वो किसका इमेज है, x का इमेज है, मैंने एज्यूम कर लिया ये चीज़, image of x = 0. Then how can, what is fx? Fx is 1 + x². So 1 + x² = 0. If 1 + x² = 0, then x² = -1, and this implies x = ± √(-1). A √+ ±√(-1). What is this? ये √(-1) क्या है? This is real number or not? This is not a real number. This is a non-real number, complex number. ये complex number है, यानी कि ये रियल नंबर नहीं, इमेजिनरी नंबर है। तो इमेजिनरी नंबर तो इस रियल नंबर तो हो ही नहीं सकता है, यानी यही पर यहाँ लिखा, यही बात यहाँ लिखा हुआ है, ये जो √(-1) है, दिस इज नॉट बिलोंग्स टू R, यानी कि 0 जो है वो किसी भी रियल नंबर का इमेज नहीं है। इसका मतलब ये वो जो फंक्शन ऑन टू नहीं है। चलिए, ठीक इसी प्रकार
1 1 नहीं है, वी हैव टू शो दैट द फंक्शन इज नॉट 1 1। देन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें दो रियल नंबर ऐसा ढूंढना पड़ेगा, नहीं, जिसका दोनों का इमेज सेम हो। तो चलिए मैं दो रियल नंबर ढूंढ लिया, एक 1 लिया और एक -1 लिया, दोनों के मैं इमेज निकालता हूँ। चलिए सबसे पहले इमेज ऑफ 1, इमेज ऑफ 1 क्या होगा बताइए फटाफट, व्हाट इज द इमेज ऑफ 1, f1। f1 कैसे निकालेंगे, ये जो fx का फॉर्मूला इसमें डाल दीजिए ना, x का वैल्यू 1, f1 इक्वल टू कितना होगा 1 + 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2। एंड इमेज ऑफ -1, -1 का इमेज कैसे निकालेंगे देख लीजिए, x का वैल्यू -1 रख दीजिए इस फंक्शन में, तो 1 + -1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2, दोनों आया 2 2। इस प्रकार आप देख रहे हैं 1 का इमेज भी 2 है और -1 का भी इमेज भी 2 है, यानी कि 1 एंड -1 दिस टू आर डिस्टिंक्ट, टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर, बट टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर हैज सेम इमेज 2 एंड सो द फंक्शन इज नॉट 1 1। यानी कि क्यों, क्योंकि दो जो एक ऐसा रियल नंबर है जो कि दो का इमेज है, -1 का भी इमेज है और 1 का भी इमेज है, मोर देन 1 एलिमेंट का इमेज हो गया ना। 1 1 होने के लिए तो एटमोस्ट 1 एलिमेंट का इमेज होना चाहिए था, नहीं, लेकिन यहाँ पर 2 जो है वो मोर देन 1 एलिमेंट का इमेज है, एंड सो द फंक्शन इज नॉट 1 1, दैट इज द फंक्शन इज मैनी वन, हेंस दिस फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ओके, चलिए इसी को हम लोग लॉन्ग मेथड से देखते हैं, कैसे शो करेंगे लॉन्ग मेथड से। जो हमारा जनरल मेथड है उसको यूज़ करके सेकंड मेथड, हालांकि आप किसी मेथड का यूज़ कर सकते हैं, प्रीवियस मेथड बहुत ही आसान है लेकिन थोड़ा सा उसमें सोचना ज़्यादा पड़ता है। ये हमारा लॉन्ग जो जनरल प्रोसेस है, जो वर्किंग रूल जो मैं बताया था, उस वर्किंग रूल को फॉलो करते हुए हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले हमें इस फंक्शन को दिखाना है, दिस फंक्शन इज नॉट 1 1। ये जो हमारा f है, आर से आ रहे फंक्शन है, fx इक्वल टू 1 + x स्क्वायर है, इस फंक्शन को हमें दिखाना है ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं है। चलिए तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, जो हमारा वर्किंग रूल है इसको फॉलो कर रहे हैं। कोड डोमेन से मैंने एक मेंबर चुन लिया y इन सच ए वे डेट fx इक्वल टू y, इतना तो एज्यूम ही करना होता है, तो एज्यूम मैंने कर लिया। नेक्स्ट fx का वैल्यू रख दिया यहाँ पर 1 + x स्क्वायर इक्वल टू y। अब आगे क्या करना होता है, x का वैल्यू y के टर्म में फाइंड करना होता है। तो चलिए इस 1 को उस तरफ लेके चल गए, तो x स्क्वायर इक्वल टू y -1 हो जाएगा, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा √अंडर ± √y -1। अब हमें देखना है ये जो √y -1 है, यदि y रियल नंबर है तो क्या √y -1 रियल नंबर होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। कुछ ऐसा y का वैल्यू डालिए ताकि ये √y -1 जो है वो रियल नंबर ना हो जाए। मैंने यहाँ पर y का वैल्यू डाल दिया 0, 0 तो रियल नंबर है, तो जब यहाँ 0 रखेंगे √y -1 में, हम y का वैल्यू 0 डालेंगे तो ये 0 -1 हो जाएगा, एंड 0 -1 विच इज इक्वल टू √-1, और ये -1 जो क्या √-1 रियल नंबर नहीं है, ये नॉन रियल नंबर इमेजिनरी नंबर है। तो यही बात मैंने यहाँ बताया है, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो √y -1 जो है वो रियल नहीं है y की कुछ रियल वैल्यू के लिए, और भी आप वैल्यू y का ले सकते हैं, नहीं, जिसमें √y -1 जो होगा वो रियल नंबर नहीं हो रहा है। जब रियल नंबर नहीं हो रहा है इसका मतलब x इज नॉट बिलोंग्स टू r, नहीं, x not belongs to R and x not belongs to R, that is domain, and so the function is not onto. This is the general way to prove a function is not onto. Now we have to show that the function is not 1 1. हमें इस फंक्शन को अब 1 1 शो करना है, जो फंक्शन 1 1 नहीं है। तो इसके लिए सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे जो हमारा वर्किंग रूल है। डोमेन से मैंने दो मेंबर चुन लिया, x1 x2, नहीं, x1 x2 डोमेन से दो मेंबर चुना है, ये in such a way that image of x1 equal to image of x2। अब image of x1 कैसे फाइंड करेंगे, जो हमारा fx का फॉर्मूला है fx इक्वल टू 1 + x स्क्वायर है, वही यूज़ करेंगे। तो x1 का इमेज होगा 1 + x1 स्क्वायर, और x2 का इमेज होगा 1 + x2 स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो 1 और 1, ये 1 और ये 1 दोनों तरफ से क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया, कट गया। तो हमारे पास क्या बचा, x1 इक्वल टू x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर। अब x2 स्क्वायर को मैंने LHS में ले गया तो वो माइनस में जाएगा, तो हमें मिलेगा x1 स्क्वायर - x2 स्क्वायर इक्वल टू 0। अब मैंने इसका फैक्टराइज कर दिया है फार्मूला यूज़ करके। कौन सा फार्मूला यहाँ पर मैंने यूज़ किया है, a स्क्वायर - b स्क्वायर इक्वल टू a + b इंटू a - b, उस फार्मूला का यूज़ करके यहाँ पर x1 स्क्वायर - x2 स्क्वायर को फैक्टराइज कर दिया है। अब जब दो फैक्टर का प्रोडक्ट जब दो एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट 0 होगा
तो या तो पहला फैक्टर 0 होगा या फिर दूसरा फैक्टर 0 होगा। तो दोनों को बारी बारी से मैंने यहाँ पर क्या किया, 0 किया। दैट इज आइदर x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 और x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। यहाँ पर देखने वाली बात यह है, जो हमारे पास x1 इक्वल टू x2 के साथ साथ एक एडिशनल रिजल्ट x1 इक्वल टू माइनस x2 भी आ रहा है। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है वो 1 1 नहीं होगा। क्यों? यदि हमारे पास सिर्फ एक रिजल्ट आता है x1 इक्वल टू x2, ओनली वन रिजल्ट x1 इक्वल टू x2, देन द फंक्शन इज 1 1। और यदि x1 इक्वल टू x2 के अलावा कोई एडिशनल रिजल्ट भी मिल रहा है तो फंक्शन क्या होगा, 1 1 नहीं होगा। इस प्रकार आप देख रहे हैं दिस फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ओके, थैंक यू। नाउ you can easily do exercise 1.2. okay, thank you.